हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वेक्टर यानी सदिश। अगर आपका ये टॉपिक कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को देख करके इसको मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी इसकी डेफिनेशन परिभाषा होती क्या है कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है एक इस तरह से, वेक्टर आप डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि वेक्टर की यानी जिसको हम सदिश कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसी लेंथ जिसके पास लेंथ तो होगी ही, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए, चाहे एक्स हो, चाहे एक्स के डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे वाई के डायरेक्शन में, चाहे जेड के डायरेक्शन में जा रहा हो। उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर यानी सदिश कहते हैं। डेनोट किस तरह से किया जाता है? इस तरह से वेक्टर को, जैसे ये पॉइंट आपका था, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु। इस पॉइंट को जहां पर ये इंड होगा उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु को इस तरह से हेड बनाया जाता है और ये जो होता है ये टेल होती है। अब जिस डायरेक्शन में जाएगी उसको हेड और ये टेल। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर या मीटर गई। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी वेक्टर। क्या? ए बी वेक्टर। ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। यहाँ पॉइंट क्या था? ए, और ये पॉइंट क्या था? बी। ये बी पर रुका, ये ए से चला, तो ये आपका हो गया ए बी वेक्टर। अब आई बात की, दो बिंदु अगर आपके दिए गए, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लीजिए एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, अब हम जो क्लास 12th के अंदर, 11th के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 डायरेक्शंस होंगी आपकी। पहली एक्स, वाई और जेड, x1 y1 z1 x2 y2 z2, इस तरह से भी होंगी, यानी एक एक्स्ट्रा आपकी डायरेक्शन आई है जेड। 10th में क्या पढ़ते थे हम? केवल y तक पढ़ते थे। इसके अंदर क्या है? x1 कामा y1 कामा z1 है। इसके अंदर क्या है? x2 कामा y2 कामा z2 है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां से चला और वो यहां पर रुक गया, किसी डायरेक्शन में वो चला गया। अब हम इसका इस लेंथ का वेक्टर किस तरह से लिखेंगे? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है, लास्ट पॉइंट माइनस का फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट माइनस का फर्स्ट पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट माइनस का यानी फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट क्या है? x2 माइनस का x1, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब एक्स डायरेक्शन में जो भी कोऑर्डिनेट यानी बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई कैप से लिखते हैं। कैसे? आई कैप से, फिर प्लस का साइन लगेगा बीच में, फिर क्या लिखा जाएगा? y2 माइनस y1। ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, y2 माइनस y1। फिर जे कैप से y को डिनोट किया जाता है, y की डायरेक्शन को, प्लस z2 माइनस z1, और ये के कैप से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए ये तो आपका हो गया x2 माइनस का x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस का z1 के कैप। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कोई बिंदु ले लिए, स्पेसिफाइड कर दिया, यानी हमने नंबर रख दिए, जैसे 2, 3, 4, ये नंबर रख दिए। यहाँ पर 8, 5, 3 ये रख दिया। अब कैसे निकालोगे ए बी वेक्टर? मान लिया ए बी वेक्टर अब हमें निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या हमने बताया? x2 माइनस x1 करिए। तो x2 क्या है? 8, 8 में से x1 मतलब 2 जाएगा, x1 जाएगा मतलब 2 जाएगा, 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और आई कैप क्यों लगेगा? क्योंकि x डायरेक्शन में आप जा रहे हो। x के लिए आई, y के लिए j, z के लिए k कैप यूज होता है, तो यहाँ पर आई कैप, फिर प्लस का साइन लगेगा। j के लिए यानी y के लिए, y डायरेक्शन यानी y अक्ष के लिए हम क्या लगाएंगे? y2 माइनस y1। y2 क्या? 5, 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 2। तो ये होगा j कैप। क्यों लगाएंगे? क्योंकि y डायरेक्शन को j कैप से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। z2 माइनस z1, z2 कितना? 3, और 3 से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 और ये k कैप। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 6 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का के कैप। तो इस तरह से आप वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब आइए देखते हैं कि इसके मॉड को हम किस तरह से निकालेंगे, यानी ए बी मॉड अगर हमें निकालना है तब वो किस तरह से फाइंड होगा। आइए देखते हैं ए बी मॉड।
जिस तरह से हम क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं, 2 पॉइंट मान लीजिए, 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये ए आपका हो गया 1,2। हम क्लास 10th के अंदर क्या पढ़ते थे, एक्स और वाई केवल पढ़ते थे, इसके अंदर एक्स वाई जेड 3 पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये क्लास 10th है तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए 3,4। अब इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, 3 में से 1 गया का होल स्क्वायर, 3 से 1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 4 से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर कितना होगा, 2 4 4 8, ये आपका 2√2 आपका आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम लगाते थे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक इसके अंदर x और y था, इसके अंदर z एक और ऐड हो गया, तो हम z का भी लगाएंगे। तो ए बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको लिखना है। अब हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 यहाँ पर निकाल चुके हैं, सब करके हम निकाल चुके हैं। हमारे पास आएगा 6, 2 और माइनस का 1। अब इसके अंदर रख दीजिए, तब इसका x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 क्या है, 6 आया, तो 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36 मतलब 36, प्लस y2 माइनस y1 का कितना आया है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, और माइनस 1 का कितना होगा, प्लस का 1। तो इस तरह से ये 41 आपका आंसर आ चुका है। अब आप ये तो हो गया कि दो पॉइंट दिए थे, तब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हमने लगाया और ये आंसर पा गए। अब जैसे कि इसी तरह से दिया हमने, इस तरह से हम इस तरह से बता रहे हैं, तब ए बी वेक्टर का मॉड हमें जल्दी से फाइंड करना, तब किस तरह से करेंगे, अंडर रूट लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो। ए बी सी क्या है, ए बी और सी ये सब हैं, ये वाले ये ए बी सी हैं, ये सब ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, ए, ये बी और ये सी। किस तरह से होगा, अंडर रूट ए क्या है, 6 का स्क्वायर कर दो 36, प्लस बी 4 हो जाएगा, प्लस वो 1 हो जाएगा, तो आपका पूरा 41 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।